मनुस्मृति को लाइक करने वाले लोग संविधान को क्या समझेंगे? ये मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोग संविधान को क्या समझेंगे? आज वो चुन के संसद में जो बोल रहे हो संविधान के ही देन है। मैं देश के कई बार अमित शाह को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनको माफी नहीं, उनको माफी के साथ साथ इस पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं और मनुस्मृति को मानने वाले लोग जो होते हैं वे मनुवादी लोग हैं। अम्बेडकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आजाद देश में लगातार बहुजन महापुरुषों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? ये प्रताड़ित करते हैं और हमेशा इनकी मनुवादियों की सोच यही रही है, क्योंकि मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं और मनुस्मृति को मानने वाले लोग जो होते हैं वे मनुवादी लोग हैं और मनुवादी लोग कभी भी दलितों का हितैषी नहीं होते। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, इस देश के दलितों को लिए पिछड़ों से वंचितों से माफी मांगनी चाहिए। दलितों से जो इन्होंने ये इतना अभी तक पिछड़ी बोली है, वाणी बोली है, इस वाणी के लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, अमित शाह शर्म करो। अमित शाह जो तड़ी पा रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो माफी भी मांगे और गृह मंत्री से इस्तीफा भी दे। देश में आज जो वो संविधान के रक्षक, आज हम पूरे यूथ कांग्रेस संविधान के रक्षक बन के इस पार्लियामेंट संसद के नजदीक खड़े हैं। इस्तीफा तो दूर की बात है, अभी तक माफी नहीं मांगे हैं। वो शुरू से आरएसएस के संघ से निकले हुए व्यक्ति लोग हैं, उनका शुरू से मनुस्मृति, ये मनुस्मृति को लाइक करने वाले लोग संविधान को क्या समझेंगे? ये मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोग संविधान को क्या समझेंगे? आज वो चुन के संसद में जो बोल रहे हो संविधान के ही देन है। आज वो चुन के यहाँ तक बोल रहे हो वो संविधान का ही देन है। मैं देश के कई बार अमित शाह को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनको माफी नहीं, उनको माफी के साथ साथ इस पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप लोग 1947 अपमान करें बाबा साहब का। क्या अपमान किया हमने? क्या अपमान किया? भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी हर रोज आए दिन संविधान की रक्षा के लिए आए दिन वो किताब, संविधान का किताब लेकर उनको जवाब दे रहे हैं कि तुम भी सीखो कि संविधान है तो देश है, संविधान है तो लोग हैं, संविधान है तो हम आज जी पा रहे हैं। वरना ये मनुस्मृति लाके देश का बंटवारा करना चाहते हैं, ये मनुस्मृति लाके आपस में लड़ाना चाहते हैं, ये मनुस्मृति लाके राजतंत्र लाना चाहते हैं। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, देश का संविधान है तो आप सवाल पूछ रहे हैं, देश का संविधान है तो हम जवाब दे रहे हैं, देश का संविधान है तो आज ये लोग संसद में बैठे हुए हैं। अगर देश का संविधान नहीं होता तो आज हम और आप सवाल जवाब नहीं कर रहे होते। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो आगे क्या करेंगे? अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो आज ये 100 किलोमीटर पे संसद है। आज युवा कांग्रेस ही नहीं, आज पूरा देश, आज पूरा युवा भारतीय युवा कांग्रेस आने वाले दिन में अगर वो देश को इस्तीफा नहीं देते और देश से माफी नहीं मांगते तो हम उनको संसद के अंदर घुस आज आप देख जाएंगे क्यों नहीं? जब आपका संविधान ही नहीं बचेगा तो हम जाएंगे क्यों नहीं? अगर संविधान नहीं है तो हम नहीं है, संविधान नहीं है तो आप नहीं है। अरे पुलिस डंडे लेकर तैयार बैठी है, डंडे से सामना करेंगे। ये राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं हम लोग डंडे से नहीं डरते। संसद के भगवान बाबा साहब हैं और इस जनता के देश के 100 करोड़ 40 करोड़ जनता के देश के बाबा साहब माफी मांगनी चाहिए। इस देश के वंचित और दलितों के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो तो माफी नहीं मांग रहे तो उन्हें इस कामयाब गुजरना पड़ेगा, क्योंकि देश हमारे दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और दिल्ली विधानसभा में कम से कम 30 सीट ऐसी है जिस पर दलित तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। और आपने देखा होगा कि कल आम आदमी पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस के तमाम राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अमित शाह माफी नहीं मांग रहे, क्या कहेंगे? अमित शाह में जितना एटीट्यूड है, आज देश के गृह मंत्री बने हुए हो, गृह मंत्री का ओहदा भी बाबा साहब की वजह से दिया गया है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप शायद गृह मंत्री नहीं होते। तो आपको इस देश के माफी मांगनी चाहिए। मैंने अपमान नहीं किया बाबा साहब का। तो उन्होंने बोला है ना क्या अम्बेडकर 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 क्या होता है, इतना तो भगवान को मान लेते तो शायद आप स्वर्ग में पहुंच जाते। तो इसका यह कारण है कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता जो 100 करोड़ 40 जनता है उसमें से 90% भगवान मानती है बाबा साहब को। बीजेपी कह रही है
कांग्रेस ने 70 साल से अपमान किया है बाबा साहब का। क्या अपमान करा बताओ? आपने नहीं करा। कोई एक स्टैचू बनाया हो आपने, बताओ बाबा साहब के लिए? दलित पीड़ित बहनों के लिए हमारी रेप करा उन्हें, क्या उन्हें वो दिया बताओ? उन्होंने इंसाफ मिला कभी? आप इंसाफ 4 साल हो गई उन्हें, आज भी हाथरस में इंसाफ नहीं मिला दलित बहन को। मेरी पहले कहते कि संविधान हटाएंगे 400 सीट आने के बाद में। हाँ तो संविधान हटा रहे हो, संविधान हटा दो, कैसे हटेगा? संविधान तो देश चलता है, ये संविधान कैसे हट जाएगा? और बाबा साहब का प्राण इस हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। भाजपा को दिक्कत क्या है बाबा साहब से? भाजपा को हमेशा मनुवादी लोग हैं, मनुवादी लोगों को वो आरएसएस और मनुस्मृति के पर चलते हैं, तो इसलिए उन्हें दिक्कत है। वो नहीं चाहते कि देश में संविधान से हर आदमी संविधान के हिसाब से चले। अगर संविधान पढ़ लेगा तो आदमी आपके गुलामी नहीं करेगा सर। तो बाबा साहब को निशाना क्यों बनाया उन्हें संसद में? क्या क्या मानसिकता हो सकती है? क्या मानसिकता है भाजपा की जो इस तरह से बाबा साहब को निशाना बनाया? मानसिकता तो आपके सामने दिख रही है ना। आज उत्तर प्रदेश में हमारे दलित भाइयों के साथ, गुजरात में जहाँ जहाँ इनकी गवर्नमेंट है वहाँ हमारे भाइयों के साथ शोषण हो रहा है और हमेशा शोषण हुआ है। गटर में हमारे भाई बहन मर जाते हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जाता है, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। कोविड में इतने वाल्मीकि समाज के बंदे लोग मरे हैं, SC/ST दबे कुछ लोग, उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन सांसद है जो कोटे चुन जाते हैं वो तो एक भी नहीं आया है। तो सांसद को कुर्सी मिल गई ना, कोटे मिल गई, कौन आवाज उठाएगा? कोई आवाज नहीं उठाएगा। उनकी बात दबाई जाती है, उन्हें बुलाया नहीं जाता है। जैसे हम मोदी जी कहते हैं संविधान के दम पे मैं तो प्रधानमंत्री बनाऊं। हम जिस संविधान के दम पे वो प्रधानमंत्री बने उस संविधान को आज खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप इतने बड़े ओहदे बैठे हो, आपको शर्म नहीं आती? लेकिन संविधान क्यों से बनाते हैं वो? तो संविधान अगर दोषी बना रहे हो तो संविधान के लिए उनका साथ चलो ना, संविधान के हिसाब से। वो कह रहे हैं कि 75 सालों से कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को दबा रखा है। आप बताओ कौन से विचार दबा रखा है? अगर कांग्रेस दबाती तो आज मेरे जैसे एक दलित भाई को मैं प्रदेश महासचिव जनरल सेक्रेटरी चुनकर आया हूँ, शायद कांग्रेस पार्टी में कोई प्रदेश का महासचिव नहीं बनाती। कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बाबा साहब। नहीं, वो एक अलग अलग अपनी विचारधाराएं होती हैं। उस टाइम पे क्या स्थिति थी क्या नहीं था, वो अपना एक विचारधारा अलग अलग। लेकिन बाबा साहब के पीछे पड़े हुए बीजेपी वाले, तो सर ही मैंने बताया ना आपको, ये मनुवादी लोग हैं। मनुवादी लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बाबा साहब आगे बढ़े, और ये कल भी डरते थे और ये आज भी डरते हैं और हमेशा डरते रहेंगे। क्या दिक्कत है बाबा साहब से? क्यों डरते हैं ये? क्योंकि हर कोई बंदा संविधान ना पढ़ ले, संविधान पढ़ लेगा तो उनकी गुलामी कौन करेगा सर? पहले ने प्रतिमा हटा दी पुरानी संसद से, बाबा साहब को उल्टा सीधा बोल रहे हैं सदन के अंदर। नहीं, सदन के ऊपर उल्टा सीधा बोलने का तरीका मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि अगर हम संविधान पढ़ लेंगे, लॉ पढ़ लेंगे तो इनकी गुलामी कौन करेगा? गुलामी करने के लिए तो कोई चाहिए, ये गुलामी कौन करेगा इनकी? हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा सारे बताओ ना? ये देश में हमारे इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आपस में भाई। आप देखो आपके पीछे सिख खड़ा है, आपस में हमारे इधर मुस्लिम भाई खड़े। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मनुस्मृति की पत्तियाँ को जलाई गई। यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस और जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं आपस में दोनों लोग यहाँ पे आमने सामने दिख रहे हैं। और जो यूथ कांग्रेस का है तो ये देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है और यहाँ पे उनको किस तरह से बैरिकेड के अंतर्गत अंदर डाल दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये जो बाबा साहब के लिए हैं तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस मारना चाह रही है हम लोगों को और इस तरीके से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।